वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। शब बरात अल्लाह की एक ऐसी नेमत जो उम्मत मुहम्मदिया को छोड़कर पिछली उम्मतों में किसी को नसीब नहीं हुई। समझौता एक्सप्रेस बम धमाका मामला स्वामी असीमानंद व दीगर की रिहाई के खिलाफ जमीयत उलमा चंडीगढ़ हाईकोर्ट से रुजू। कानपुर ट्रेन हादसा तेज धमाके के साथ पलटी, पूर्वा एक्सप्रेस, 28 से ज्यादा लोग जख्मी, हेल्पलाइन नंबर जारी। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, कोटा में इजाफा, बड़ी रियासतों की सभी दरखास्त दहिंदगान पहली बार करेंगे हज। काला धन बीजेपी रहनुमाओं की जेबों में गया, यशवंत सिन्हा का बयान। मोदी ने सरकारी कंपनियों का हक छीना, निजी शोबे को फायदा पहुंचाया, कांग्रेस का बयान। सीजेआई ने जिनसी हरासानी के इल्जामात को किया मुस्तरद, कहा खतरे में है अदलिया। मोदी को बंगाल से रसगुल्ला मिलेगा, सिफर से आगे नहीं बढ़ पाएगी बीजेपी, ममता बनर्जी का बयान। जम्मू कश्मीर पोलिंग अफसर को आया था हार्ट अटैक, सीआरपीएफ जवान ने खुद डॉक्टर बनकर ऐसे बचाई जान। आईपीएस एसोसिएशन और 26/11 की मुतासिरा देविका प्रज्ञा ठाकर के बयान से बरहम। मोदी पाकिस्तान का खौफ दिखाकर वोट मांग रहे हैं, गहलोत का बयान। जनूबी कश्मीर लोकसभा इलेक्शन के तीसरे मरहले के लिए पोलिंग के औकात में तब्दीली। मोदी ने कौमी सलामती पर झूठ बोलकर माशी सलामती को नजरअंदाज कर दिया, राहुल गांधी का बयान। जेरे हिरासत फिलिस्तीनी बच्चों से सेहूनी फौज का वहशियाना सुलूक जारी। गजा में हक वापसी मार्च के दौरान इस्राएली फायरिंग से 284 फिलिस्तीनी शहीद। बांग्लादेश तालिबा को जिंदा जलाए जाने की दिलखराश वाकये के खिलाफ एहतिजाज जारी। तुर्की और अमेरिका के दरमियान तिजारत हजम को 75 अरब डॉलर तक बढ़ाया जाएगा। लीबिया हफ्तर कुव्वतों के हमलों के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरे। तुर्की इराक सरहदों पर तसादुम में 4 तुर्क फौजी शहीद। कुरान करीम को नजर-ए-आतिश किए जाने के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरा। फ्रांसीसी सदर माक्रून की दहशतगर्द तंजीम के वफ्द से मुलाकात पर तुर्की का शदीद रद्द अमल। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो एक अहम तरीन मौजू पर मुश्तमिल है। एक मुस्लिम नौजवान के पीठ पर वोम गोद कर तिहाड़ जेल में बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी 2-3 खबरें हैं जिस पर अहम तरीन तबसरा किया गया है। उसको ज़रूर देखें, दूसरों तक पहुँचाएँ और हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। तो चलिए नाज़रीन चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर है बेंगलुरु से। नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के चक्कर लगाए हुए मायूस मरीज, आमिल व कामिल की दुकानों के धक्के लगाए हुए परेशान हाल लोग, मुल्क के बड़े बड़े अफसरान के दर के ठुकराए लोगों को मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि शब बरात आने वाली है। रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन हमारे दर पर आकर हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है और परेशान हाल लोगों से पूछ रहा है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं देने के लिए तैयार हूँ। है कोई मरीज, मैं शिफा देने के लिए तैयार हूँ। है कोई रोज़ी मांगने वाला, मैं रोज़ी देने के लिए तैयार हूँ। इन ख्यालात का इजहार मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद अंजर शाह कासमी मुद्दसिल्लहु ने किया। मौलाना ने कहा कि दुनिया के हाकिम, डॉक्टर, आमिल व कामिल सब खुदा के मोहताज हैं। अल्लाह कादिर मुतलक है, उसका वादा बरहक है। मौलाना ने कहा कि कितनी बदनसीबी होगी कि रब्बे कायनात हमसे खुद पूछे, बता तेरी ज़रूरत क्या है, लेकिन हम इबादत करने के बजाय, दुआएं करने के बजाय रसूम व रिवाज, बिदअत व खुराफात में मुब्तला रहें। इससे बड़ी हमारी बदनसीबी क्या हो सकती है। मौलाना ने सवाल खड़े करते हुए फरमाया कि शरीयत मुतहरा ने हमें इस्तिंजा और बैतुल खला करने का तरीक़ा बताया, क्या इस शरीयत में शब बरात के अहकाम मौजूद नहीं हैं। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की, इसीलिए शब बरात को ईद की शक्ल देकर कब्रस्तान की ज़ियारत के नाम पर मस्जिदों से, इबादत गाहों से निकलकर रास्तों पर सैर सपाटा करते हैं। अब खबर मुंबई से। समझौता एक्सप्रेस बम धमाके मामले के कलीदी मुलजिम स्वामी असीमानंद व दीगर के खुसूसी या नई अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी किए जाने वाले फैसले को बम धमाका मुतासिरीन की जानिब से चंडीगढ़ हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और इस ताल्लुक से क्रिमिनल अपील दाखिल की गई है, जिसका डायरी नंबर 25254445/2019 है। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने बम धमाकों की मुतासिरीन की जानिब से हाईकोर्ट से रुजू किया है।
ये इत्तला आज यहाँ मुंबई में जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने दी है और कहा कि अपील में तहरीर किया गया है कि कौमी तफ्तीशी एजेंसी ने मुलजिमीन को मुबैना फायदा पहुंचाने के लिए मुअस्सर तरीके से अदालत के सामने सबूत और शवाहिद पेश नहीं किए, जिसके नतीजे में ट्रायल कोर्ट को मुलजिमीन को बरी करना पड़ा। नीज खुसूसी एनआईए जज ने भी फैसला लिखने में गलती की है, जिस पर हाईकोर्ट को नजरसानी करना चाहिए। अब खबर कानपुर से कब्ल रोमा रेलवे स्टेशन के करीब हावड़ा से नई दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस 12303 जुमा की देर शब हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए, जबकि 3 डिब्बे पलटकर बुरी तरह से हादसे का शिकार हुए हैं। हादसे में 28 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हादसे को लेकर रेलवे में अफरा तफरी मच गई। इत्तला मिलते रेलवे की राहत बचाव टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इलाज के लिए हेल्प अस्पताल में दाखिल कराया है। रेलवे के अफसरान ने हादसे के पीछे की वजह तलाश करने के लिए जांच के अहकाम दिए हैं। मौके पर एटीएस की टीम भी रवाना हो गई थी। अब खबर नई दिल्ली से। आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार समेत मुल्क की सभी बड़ी रियासतों के तमाम हज दरख्वास्त दहिंदगान इस बार फरीज़े हज अदा करेंगे। इत्तला ज़राए ने दी है। हुकूमत हिंद की मसाई और सऊदी हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तानी आज़मीन हज की तादाद बढ़ाकर 2 लाख कर देने से मुल्क की 17 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के हाजियों के हक में खुशगवार तब्दीली आई है। कल ही सऊदी वज़ारत हज ने सरकारी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को यकीन दहानी कराई है कि हिंदुस्तान से 2 लाख हाजियों की गुंजाइश को हतमी मंजूरी दे दी गई है। अब खबर नई दिल्ली से। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ को दिए गए एक इंटरव्यू में अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत में रहे वजीर खजाना यशवंत सिन्हा का मानना है कि नोटबंदी के दौरान सारा काला धन बीजेपी रहनुमाओं की जेबों में गया। यशवंत सिन्हा का कहना है कि अगर अगले माह मरकज में नई हुकूमत कायम होती है तो उसको सबसे पहले इस मामले में जांच का हुक्म देना चाहिए। सिन्हा ने मजीद कहा कि इब्तिदा में हुकूमत अवाम को बताना चाहती थी कि 5 से 6 लाख करोड़ रुपए हुकूमत के खजाने में वापस नहीं आएगा, लेकिन अब ये इशारे मिल रहे हैं कि सारा पैसा 30 से 40% की शरह कमीशन पर बदला गया। यशवंत सिन्हा ने कहा, ऐसा लगता है कि ये पैसा बीजेपी रहनुमाओं की जेबों में गया। अब सवाल यह है कि काला धन गया कहां? अगर मरकज में हुकूमत तब्दील होती है तो नई हुकूमत को सबसे पहले उसकी जांच करानी चाहिए। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 5 बरस की मुद्दत कार के दौरान सरकारी शोबे की कंपनियों को नजरअंदाज किया और निजी शोबे की चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। कांग्रेस के लीडर नवजोत सिंह सिद्धू ने शनिचर को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी ने अपनी मुद्दत कार के दौरान सरकारी कंपनियों का हक मारकर अपने कुछ दोस्तों की कंपनियों को काम दिया और उनको मालामाल किया, लेकिन पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को कंगाली की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। इस दौरान जिन अडानी और अंबानी ग्रुपों की कंपनियों को उल्टे सीधे तरीके से सरकारी कंपनियों को मिलने वाले ठेके दिए गए, उनके बदले उनसे भारतीय जनता पार्टी के लिए करोड़ों रुपए का चंदा हासिल किया गया। नवजोत सिद्धू ने कहा कि इस मुद्दत में मोदी तकरीबन 55 ममालिक के दौरों में अपने चहीते सरमायादारों को अपने साथ लेकर गए और उन्हें वो ठेके दिलाए जिनको पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को मिलने चाहिए थे। इससे मुल्क के खजाने को जबरदस्त नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि मोदी ने जितने भी गैर ममालिक के दौरे किए हैं उनमें किसी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी के हुक्काम को साथ लेकर नहीं गए, जबकि सनअतकार अडानी और अंबानी उनके दौरों पर अक्सर उनके साथ गए और उनके वफ्द में शामिल रहे। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट में हफ्ते की सुबह चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ जिनसी हरासानी के एक मामले में खुसूसी समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर मुआविन के तौर पर काम करने वाली खातून ने गोगोई पर जिनसी तौर पर हरासानी करने का इल्जाम लगाया था। समाअत कर रही बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस संजू खन्ना भी शामिल रहे। समाअत के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने सारे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि शिकायत कुनंदा खातून का मुजरिमाना पस मंजर रहा है। उन्होंने कहा कि खातून के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हैं और अदालत इंतजामिया ने खातून के वेरिफिकेशन को लेकर दिल्ली पुलिस के पास शिकायत भी भेजी थी। मामले में बेंच ने फिलहाल कोई हुक्म मंजूर नहीं किया है, लेकिन जस्टिस गोगोई ने कहा कि उन पर लगाए गए इल्जामात की जांच दूसरे सीनियर वकील करेंगे। उन्होंने कहा, अदलिया संगीन खतरे में है। अच्छे लोग जज नहीं बनना चाहेंगे अगर उन्हें इसी तरह से निशाना बनाया जाएगा। मेरे लिए अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठकर इस बात को कहने के लिए बेंच की तश्कील करना पड़ी। जस्टिस गोगोई ने मजीद कहा कि वो मानते हैं कि उसके पीछे कोई बड़ी ताकत है
उन्होंने ये भी कहा वो CJI दफ्तर को गैर फ़ाल करना चाहते हैं। अब खबर कलकत्ता से। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी को सिफर मिलने वाला है। बंगाल में बड़ी कामयाबी देखने का ख्वाब मोदी जी के लिए डरावना साबित होगा और ये दिन में देखा हुआ ख्वाब है। ममता बनर्जी ने हिंदी कहावत को नकल करते हुए कहा, दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताया। बंगाल में सिफर मिलने वाला है। ममता बनर्जी ने जुनूबी दिनाजपुर में 2 रैलियों से खिताब किया है। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 2016 के असेंबली इंतखाब में रैली से खिताब करते हुए कहा था कि अगर बंगाल में बीजेपी इख्तियार में आई तो बंगाल के आवाम के दोनों हाथों में लड्डू होगा। एक मरकज में NDA हुकूमत है और बंगाल में भी बीजेपी की हुकूमत होगी। बीजेपी की इस ख्वाब को हदफ़े मलामत बनाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में 20 सीटें देखने का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हुआ और उन्हें सिफर के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। बंगाल से बीजेपी को रसगुल्ला मिलेगा। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में जुमेरात को हुए दूसरे मरहले की वोटिंग के दौरान एक CRPF जवान ने अपनी समझबूझ और दानिशमंदी से एक कश्मीरी इलेक्शन अफसर की जान बचाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुबह तकरीबन 9 बजे बचपुरा के एक वोटिंग मरकज में तैनात 28 बटालियन के कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार ने देखा कि वहां मौजूद इलेक्शन अफसर एहसान उल हक की तबीयत खराब हो रही है। उन्हें इब्तिदाई तिब्बी मदद दी जा रही थी जब वो अचानक बेहोश होकर गिर गए। रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ट्रेनिंग मिले 50 CRPF जवानों में से एक सुरेंद्र कुमार ने इमरजेंसी नंबरों पर कॉल लगाए, लेकिन कहीं से भी फौरी तौर पर कोई मदद नहीं मिल पाई। उसके बाद उन्होंने अपने सीनियर अफसर डॉक्टर सुनीद खान से मदद मांगी। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की भोपाल सीट से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने 26/11 हमले में शहीद हुए ATS सरबराह हेमंत करकरे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ATS सरबराह हेमंत करकरे को उनके अमाल की सजा मिली है, उन्हें सन्नासियों की बद्दुआ लगी है। प्रज्ञा ने मजीद कहा कि जिस दिन में जेल गई थी उसके ठीक 1.25 महीने के अंदर ही दहशतगर्दों ने उनका खात्मा कर दिया। साध्वी के इस बयान से सियासी गलियारों में एक तूफान आ गया है और IPS अफसरान की तंजीम IPS एसोसिएशन ने इस बयान को न सिर्फ शर्मनाक करार दिया है बल्कि कहा है कि अशोक चक्र एजाज हासिल करने वाले बहादुर IPS अफसर शहीद हेमंत करकरे ने दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए मुल्क के लिए अजीम कुर्बानी दी। हम सभी एक उम्मीदवार के जरिए दिए गए बयान की मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि कुर्बानी देने वाले तमाम शहीदों का एहतराम करना चाहिए। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान का खौफ दिखाकर आवाम से वोट मांगने का इल्जाम लगाया है। अशोक गहलोत जिला भीलवाड़ा के शाहपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी पाकिस्तान का खौफ दिखाकर आवाम से वोट मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से डरता कौन है? हमने इंदिरा गांधी के वक्त पोखरण में एटमी धमाका किया था, अब फौज की बहादुरी को मोदी अपनी बहादुरी बता रहे हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान है क्या चीज? उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के 2 मरहलों में बीजेपी का सफाया हो रहा है। मुल्क के टीवी चैनल और अखबार के एडिटर दबाव में हैं। टीवी पर जो दिखाया जा रहा है वो सब सच नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी ने आजकल नया जुमला शुरू किया है, वो OBC तबके से है, इसलिए कांग्रेस के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। अब खबर श्रीनगर से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हसास तरीन अनंतनाग पार्लिमानी हल्के जहां तीसरे मरहले में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे कि पोलिंग औकात में तब्दीली लाई है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अनंतनाग पार्लिमानी हल्के की तमाम पोलिंग मराकज पर पोलिंग के औकात सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक होंगे। कमीशन ने 28 मार्च को यह औकात सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक नोटिफाई किए थे। अब खबर रायचूर से। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने जुमा को इल्जाम आयद किया कि वजीर आजम मोदी जहां भी जाते हैं हमेशा झूठ बोलते हैं और कौमी सलामती पर आवाम को गुमराह करते हैं और इसी सबब उन्होंने मुल्क की माशी सलामती को अक्सर नजरअंदाज किया है। कर्नाटक में लोकसभा की 14 सीटों पर 23 अप्रैल को होने वाली वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस के उम्मीदवारों के हक में यहाँ एक आवामी रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कौमी सलामती के मसले पर अपने बेजा और गुमराहकुन दलाइल से मुल्क के आम आदमी को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कौमी सलामती क्या है, इस ताल्लुक से नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला है और माशी महाज पर उनके फैसले तबाहकुन साबित हुए हैं। उन्होंने यानी मोदी ने अशिया और खिदमात टैक्स GST को मुजरिमाना तरीकों से नाफिज किया जो एक अलमिया साबित हुई है। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीनी महकमा उमूर असीरान की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली हुकूमत कानून में पाबंदी सलासिल फिलिस्तीनी बच्चों
जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, को मुसलसल गैर इंसानी सलूक और वहशियाना तशद्दुद का सामना है। मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक फ़िलिस्तीनी महकमे उमूर असीरान ने दौरान हिरासत इसराइली जल्लादों के वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनने वाले बाज़ फ़िलिस्तीनियों के तासुरात बयान किए हैं। इन फ़िलिस्तीनियों को बदतरीन जिस्मानी, नफ्सियाती और ज़हनी तशद्दुद के मकरूह हरबों का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक 17 साला अहमद अबू अवैस ने बताया उसे सेहनी फौज ने अल-कुद्स में कायम इब्रानी यूनिवर्सिटी के करीब से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त उसे लाठियों से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद मजीद तफ्तीश के लिए उसे अल-बरीद पुलिस स्टेशन पर मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद उसे अल-मस्कूबिया नामी बदनाम ज़माना हिरासती मरकज़ में डाला गया, जहाँ 15 दिन जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद के मकरूह हरबों का सामना करता रहा। अब खबर गजा पट्टी से। फिलिस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में 30 मार्च 2018 से जारी एहतिजाजी तहरीक के दौरान इसराइली फौज की फायरिंग से अब तक 284 फिलिस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक गजा में फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि गजा में पुरअमन हक वापसी मार्च के दौरान 30 मार्च 2018 से 12 अप्रैल 2019 तक 282 फिलिस्तीनियों को शहीद किया गया। 12 फिलिस्तीनी शहदा उसके अलावा हैं जिन्हें शहीद करने के बाद सेहनी फौज ने जसद खाकी भी कब्जे में ले लिए। बयान में कहा गया कि 31,000 से जायद फिलिस्तीनी मुजाहिरीन जख्मी हुए, जिनमें से 16,722 को अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया। अब खबर ढाका से। बांग्लादेश के एक मदरसे में नुसरत जहां रफ़ी नामी लड़की को तेल छिड़क के आग लगाए जाने के वहशियाना इक़दाम के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतिजाज जारी है। मुजाहिरीन फौरी तौर पर नुसरत जहां के कातिलों को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा कर रहे हैं। ये ख्याल रहे कि 2 हफ्ते कबल 19 साला नुसरत जहां ने अपने मदरसे के हेडमास्टर के खिलाफ जिनसी तौर पर हादसा करने की दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद उसे बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने नुसरत जहां के कातिलों को कटहरे में लाने का अहद किया है, मगर उसके बावजूद मुल्क भर में इस वहशियाना फेल के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। जिनसी हरासत के खिलाफ बात करने की इसकी जुर्रत के 5 दिन बाद ही उसको जिंदा जला देने और इस दौरान जो कुछ हुआ उसने बांग्लादेश को झंझोड़ कर रख दिया है। अब खबर तुर्की से। वजीर तिजारत रुखसार पैकजान ने कहा है कि तुर्की और अमेरिका के दरमियान तिजारत हजम 75 अरब डॉलर तक बढ़ाने के हदफ की रोशनी में अमरीकी तिजारत के साथ मुश्तरका ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। पैकजान ने अमेरिका में मुज़ाकरात के हवाले से अपने जायजा पेश करते हुए कहा कि अमरीकी वजीर तिजारत विल्बर रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुशीर आला जरीद कोशिश के साथ मुज़ाकरात काफ़ी फ़ायदेमंद गुजरे हैं। तुर्की अमरीका बिजनेस काउंसिल और तुर्किश अमेरिकन काउंसिल के ज़ेर एहतिमाम 37वीं मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में तुर्क अमेरिकन आजिरों के साथ मुलाकात का मौका मिला है। अब खबर लीबिया से। लीबिया के दारुल-हुकूमत तराबलस और मिसराता शहरों में मुनाकिदा एहतिजाजी मुजाहिरों में मुल्क के शिमाल में मौजूद मुसल्लह ग्रोहों के लीडर खलीफा हफ्तर की तराबलस पर हमलों के खिलाफ एहतिजाज किया गया। तराबलस के शहदा चौक पर एकजा होने वाले हजारों अफराद ने हफ्तर कुव्वतों के दारुल-हुकूमत और इर्द गिर्द के इलाकों में हमलों की मजम्मत की है। सिविल रिहायशी इलाकों पर बमबारी करने की बिना पर हफ्तर के खिलाफ जंगी मुजरिम के तौर पर अदालती कार्रवाई किए जाने का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन ने इस सिलसिले में फ्रांस व मिस्र की पॉलिसियों पर रद्द अमल का मुजाहिरा किया। अब खबर तुर्की से। तुर्की इराक सरहदों पर जारी फौजी ऑपरेशन में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के दहशतगर्दों के साथ होने वाले तसादुम में 4 फौजी शहीद जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। वजारत दिफा की जानिब से जारी करदा ऐलान में वाज़ेह किया गया है कि कल तुर्क इराकी सरहदों पर दहशतगर्दों और तुर्क फौजियों के दरमियान झड़प हुई, जिस दौरान 4 फौजी जाम शहादत नोश कर गए। 6 जख्मी फौजियों को अस्पताल में ज़ेर इलाज ले लिया गया। ऐलान में बताया गया है कि दहशतगर्दों पर फिजाई हमले किए जा रहे हैं और इलाके में ताहाल कार्रवाई जारी है। अब खबर डेनमार्क से। डेनमार्क में एहतिजाजी जुलूस निकालने वाले मुसलमानों ने इंतहाई दाएं बाजू की पार्टी स्ट्राम क्रॉस के लीडर रास्मोस पालवोदा की जानिब से कुरान करीम को नजर आतिश करने पर रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा किया। डेनमार्क में एकजा होने वाली 24 शहरी तंजीमों के कारिंदों ने कुरान करीम और मुक़द्दस किताबों के एहतराम में एक जुलूस निकाला। इस दौरान नारे और तकबीर बुलंद करने वाले ग्रोह ने शहर के मशहूर चौक तक पहुंचने के बाद अजान सुनी और बाज़ तकरीरों के साथ इस मुजाहिरे को पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर किया। इस मुजाहिरे की हिमायत करने वाली मकामी शहरी तंजीमों के नुमाइंदों ने कुरान करीम समेत तमाम तर मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती पर पाबंदी आयद किए जाने और 2 बरस कबल कलअदम करार दिए जाने वाले अकीदे की तहकीर
कानून को दोबारा नाफिज अमल किए जाने के लिए दस्तखत जमा किए हैं, जिन्हें सियासतदानों तक पहुंचाने जाने की इत्तला दी गई है। एक और खबर तुर्की से। तुर्की ने अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम पीकेके की शाम में शाख YPG में नाम निहाद शामी डेमोक्रेटिक कुव्वतों की वफ़द से मुलाकात करने वाले फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन की मजम्मत की है। वज़ारत खारिजा ने नाम निहाद शामी डेमोक्रेटिक कुव्वतों के वफ़द के एल्से पैलेस में मेज़बानी करने वाले फ्रांसीसी लीडर की सख्त ज़बान में मजम्मत की। वजारत ने इस मौजू के हवाले से अपने बयान में कहा है कि हम मैक्रोन की इस हरकत की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्द तंजीम की शाख को जायज़ हैसियत दिलाने के हवाले से ये कोशिश इत्तेहादी ताल्लुकात से हम आहंग न होने वाली एक इंतहाई गलत हरकत है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा-तीन खबरें। अगली ताज़ा-तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।